है। एज ए मैथमेटिक्स टीचर टीचिंग हमसे जाती नहीं। आई विल एक्सप्लेन यू जेईई, लेकिन मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट साथ में रखूंगा। स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर द क्लास? Yes. So the topic is JEE. The full form is Joint Entrance Examination. What is the full form? Parents also. देखिए, जिस स्टेज पर हम हैं इस वक्त, हमने बच्चों को नर्सरी से यहां तक कर दिया, एक पौधे की तरह पाला। आज उस पर फ्रूट लगने की टर्न है। 5th तक हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट है, मदर की, फादर की। 6th में, 7th में प्लस माइनस डिवाइड बॉड मास सब में हम अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन 11th में आते 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 हम सब कुछ बच्चों पर छोड़ देते हैं। यहीं पर गलती है, यहीं पर गलती है। हम क्यों सपना देखते हैं बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने का, कि हमारे बच्चों में एक स्पार्क आए, हमारे बच्चों में जो फ्रूट लगे वो बहुत अच्छा लगे। तो आज वो टर्न है। तो आज हमें इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हम इन पर ग्रोथ देख पाएंगे। हम सब कुछ इन पर नहीं छोड़ सकते हैं, हमें खुद पता होगा, तभी हम इनको गाइड कर पाएंगे एट होम। ये रिजल्ट बच्चों का है, 95% अबव सारे आए हैं। लेकिन बैक पर, बिहाइंड द कर्टन, आप लोग जानते हो, मदर्स जानती है कितनी मेहनत है। इनको टाइम से उठाना, टाइम से क्लासेस में भेजना, टाइम से इनको खाना खिलाना, टाइम से इनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। जितनी मेहनत बच्चों ने करी है, उतनी मेहनत एज ए पेरेंट्स आपने भी करी है। तो आज जब बच्चे हमारे ग्रेड 11 में हैं, विद पर्टिकुलर स्ट्रीम हैं, कुछ नॉन मेडिकल के हैं, कुछ मेडिसिन के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं और कुछ ह्यूमैनिटीज में हैं, तो आज हमें वही अलर्टनेस दिखानी है जो हम 6th में दिखाते थे, 7th में दिखाते थे, जहां किंडरगार्टन में दिखाते थे। आज भी हम जब यहां से देखते हैं पेरेंट्स को छोटे छोटे बच्चों की उंगली पकड़कर चले हुए हैं, दे आर सो क्यूरियस अबाउट देयर चाइल्ड। मैडम, आज इसने क्या करा, आज इसका होमवर्क कैसा था, आज इसका कैसा हुआ, आज इसका कैसा हुआ। हम ग्रेड 11 में ये करना क्यों छोड़ देते हैं? ग्रेड 11 में हम सब कुछ बच्चों पर छोड़ देते हैं। पेरेंट्स कह देते हैं कि सर मैं तो इतना नहीं पढ़ पाया, जब पढ़ पाई अब हम इन पर छोड़ते हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो आज हम उसी के लिए हैं कि हम आपको थोड़ी सी नॉलेज दे सकें कि एग्जाम्स क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं स्कूल में, राइट। तो आई विल टेल यू, वैसे तो पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उनको पता है, पर फिर भी हम ये मानकर चलेंगे कि कुछ पेरेंट्स जिनको नॉलेज पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की जस्ट तक नहीं है, उनको वो गाइड कर सकें। तो द JEE, Joint Entrance Examination, is the main examination for non-medical student. अगर आपका बच्चा नॉन मेडिकल में है, क्योंकि एडमिशन टाइम पर भी हम देखते हैं कि सबने मोस्टली, अगर हम कंजस्टेड प्लेस देखें तो नॉन मेडिकल का रजिस्ट्रेशन टेबल भरा हुआ होता है कि हमने भाई नॉन मेडिकल रखना है, हमारे बच्चे ने मैथ्स रखना है। पर मैथ्स रखकर करना क्या है, राइट। तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज JEE, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कौन कंडक्ट करवा रहा है वो पता होना चाहिए, और मोड ऑफ टेस्टिंग क्या है। मोड ऑफ टेस्टिंग इज CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इसमें पेन पेपर टेस्टिंग नहीं होती, 100% पेपर इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। So in computer based testing in here in a school, हम बच्चों को कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करवाते हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं कि उनको
वहां एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर किसी भी चीज में स्लो डाउन ना होना पड़े। तो ये हमारा पहला पर्पस होता है, राइट। कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है कि हमने जेई नहीं देना सर, लेकिन वी वांट अ नॉन मेडिकल, हम फिर भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं वहां पर ये कहूंगा कि आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के पांव में सबका पांव। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो छोटे एग्जाम, कोई भी प्रिपरेशन आपके अपने आप कवर होने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट रखिए, बच्चों को घर में भी आप गाइड करते रहिए। यहां पर हम आपको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर देंगे कि हम कर क्या रहे हैं स्कूल में। तो देयर इज ए स्लाइड, क्लास 11 वर्सेस क्लास 12 जेई। क्लास 11 में और क्लास 12 जेई प्रिपरेशन में क्या डिफरेंसेस है? बोथ क्लासेस आर इंपॉर्टेंट। ग्रेड 12 इज हायर वेटेज, ग्रेड 12 की एग्जाम में हायर वेटेज होती है। ग्रेड 11 की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, मींस कि अगर आपकी ग्रेड 11 की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो ग्रेड 12 में भी हेल्प होती है और मेन एग्जाम में भी हेल्प होती है। नाउ वीक क्लास 11, डिफिकल्टी इन क्लास 12। अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लास 11 में वीक रह जाते हैं तो क्लास 12 भी डिफिकल्ट हो जाएगी और उसके एग्जामिनेशन जितने भी उसने देने हैं वो वीक हो जाएंगे। दूसरी चीज, की टेक अवेज क्या है यहां से? अब आपके जेई क्वेश्चन पेपर कंबाइंड 11th एंड 12th कॉन्सेप्ट, जो जेई का पेपर है वो 11th और 12th के बोथ कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता है। क्लास 12 बच्चों को इजियर लगती है। क्लास 12 क्यों इजियर लगती है?